एडिशन जवेरिया दाऊद वर्किंग एट फाइट मेडिकल कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर अमेजिंग टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे कि घरेलू खवातीन यानी कि हाउस वाइफ अपना वजन किस तरह से कम कर सकती हैं। तो हम वर्किंग लेडीज़ की तो बहुत बात करते हैं कि उनकी बहुत टफ रूटीन होती है, उनके लिए डाइट करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्टीज होती है उनको। लेकिन हम हाउस वाइफ पे बात बहुत कम करते हैं, हालांकि उनकी भी उतनी ही टफ रूटीन होती है। उन्होंने भी 12 to 14 आवर्स तो अपने घर को, बच्चों को देखना होता है। उनकी बहुत टफ रूटीन होती है जैसे कि वर्किंग लेडीज़ की होती है। बस फ़र्क ये होता है कि वो बाहर का काम कर रही होती है और वो घर का। तो हम हाउस वाइफ को इन चीज़ों में इग्नोर कर देते हैं, तो उनकी भी टफ रूटीन ही होती है। और इसलिए आज हम बात करेंगे हाउस वाइफ को क्या चीज़ें खानी चाहिए, किस तरह से उनका डाइट प्लान होना चाहिए कि वो इजीली उसको फॉलो भी कर सकें और उनके लिए वज़न कम करना आसान। तो डाइट प्लान शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जितने भी आने वाले डाइट प्लान्स हों, जितनी भी आने वाली डाइट प्लान्स की वीडियोज़ हों, वो आपको साथ साथ मिलती रहें। तो शुरू करते हैं अपना डाइट प्लान। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी प्री ब्रेकफास्ट की। तो प्री ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है कि 7 दाने कलौंजी के चबा कर खाने हैं, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेना है। अगर तो आपको लेमन वाटर सूट करता है तो आपने 1 गिलास पानी में 1 या आधा लेमन, जितना भी आपको सूट करता है, हर किसी को डिफर करता है कि कुछ लोगों को तो एक ड्रॉप से कफनेस शुरू हो जाती है और कुछ लोगों को पूरा लेमन से भी कुछ नहीं होता। तो ये आपकी सूटेबिलिटी पे है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो या तो आपने लेमन वाटर लेना है या 7 दाने कलौंजी के आपने चबा के खाने, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लेना है। तो ये आपका प्री ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद आपकी वॉक आती है। वॉक में आपने कोशिश करनी है, अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो आप घर की छत पे भी वॉक कर सकते हैं। अगर आपके घर में छत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बेड पे बैठ के योगा कर सकते हैं। लाइक आप उठने से पहले, बेड से उठने से पहले आप 10 से 15 मिनट डीप ब्रेथ्स लें। आप ये करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप कहीं से दौड़ के आए हैं, तो आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो मतलब कि जो या तो वॉक नहीं कर सकते, बेड रिटर्न होते हैं, या फिर उनके लिए वॉक करना पॉसिबल नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से। तो ये इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आपने 30 to 45 मिनट्स में वॉक लाजमी करनी है। अगर आप वॉक करें, और अगर आप वॉक नहीं करें तो 10 to 15 मिनट आपने डीप ब्रेथ्स लाजमी लेने हैं। उसके बाद बारी आती है हमारे ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आपने करना है, 1 अंडा कंप्लीट आपने लेना है और 1 अंडे की सिर्फ सफ़ेदी ये लेने हैं, और या तो आप इसको ऑमलेट बना के खा लें या आप इसको हाफ फ्राई कर लें। जिस तरह भी आपके लिए फिजिबल है आप उस तरह खा ले सकते हैं। उसके साथ आपने आधी रोटी का मतलब सिर्फ आधी ही रोटी। ये नहीं करना कि आपने बहुत बड़ी रोटी बना दी और उसकी आधी कर दें, वो एक रोटी के बराबर हो जाती है कभी कभी। तो आपने हमेशा एक छोटी रोटी को या आधा रोटी बनानी है। मतलब आपका जो साइज़ होना चाहिए वो 40 ग्राम होना चाहिए पकने के बाद। तो ये आपका जो होगा ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के अगर आप चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट के आधा घंटे या 1 घंटे के बाद आपने चाय पीनी है, फ़ौरन से चाय नहीं पीनी है आपने, इससे आपके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो देसी घी का 1 चम्मच आप लगा सकते हैं अपनी रोटी पे, लेकिन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने देसी घी का भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद बारी आती है आपके स्नैक टाइम 1 की। तो स्नैक टाइम 1 में आपने क्या करना है कि एक छोटी सी प्लेट लेनी है, उसमें इतने नट्स, ये नहीं कि एक पूरी मुट्ठी भर के, इतनी मुट्ठी भर के आपने नट्स लेने हैं। मतलब कि बाहर नहीं आने चाहिए आपकी इस मुट्ठी से। इतने नट्स लेके जो भी नट्स आपको पसंद है आपने वो खाने हैं। ये आपका स्नैक टाइम 1 होगा। उसके बाद बारी आती है आपके लंच की। तो लंच में आपने करना है 1 बाउल सैलेड का, ज़्यादा ना बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। और आपने उसके साथ सालन जो भी आपका बना हुआ है उसमें आलू साइड पे कर देना है अगर उसमें आलू है, और उसमें उसको आपने रायते के साथ खाना है। सालन को आप कभी रायते के साथ खाएं तो वो बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो आपने सैलेड लेनी है, उसके साथ सालन को आपने रायते के साथ खाना है। आप रायते में सालन डाल के खाते हैं तो वो बहुत टेस्टी होता है। इससे ये आपका लंच होगा। इसमें आपने रोटी बिल्कुल नहीं खानी क्योंकि लंच हमने लाइट रखना है। उसके बाद बारी आती है आपके स्नैक टाइम 2 की। स्नैक टाइम 2 में आपने कोई सा भी फल लेना है। आम, केला और अंगूर मना होंगे, बाकी कोई भी आप फल ले सकते हैं। आजकल आड़ू आया हुआ है तो आड़ू बहुत अच्छी चीज़ है वेट लूज में भी, और इसके अलावा न्यूट्रिएंट रिच भी होता है, तो आप आड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं स्नैक टाइम 2 में। उसके बाद बारी आती है आपके डिनर की। तो डिनर में आपने कोशिश करनी है प्रोटीन का पोर्शन है,
तो आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रिल फॉर्म में या फिर स्टीम फॉर्म में। उसके साथ आप आधी रोटी ले सकते हैं। अगर रोटी नहीं चावल खाने हैं तो आपने 18 चाय के चम्मच, यहाँ मैं टीस्पून की बात कर रही हूँ, 18 टीस्पून आपने चावल लेने हैं। टेबल स्पून की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रही, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है। उसके साथ अगर चावल की बोटी है तो आपने 2 बोटियाँ लेनी है चावल के साथ और वो खानी है, ताकि आपका प्रोटीन का पोर्शन भी कवर हो, उसके साथ साथ कार्ब्स का पोर्शन भी कवर हो। लेकिन अगर आप रोटी खाएंगे, आपने चावल खाएँ डिनर में, आपने लाजमी सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करना है और 1 चम्मच पुदीने की चटनी लाजमी इस्तेमाल करनी है, ताकि आपका स्टमक डिस्टर्ब ना हो। और अगर तो आपका इस डाइट प्लान में किसी भी किस्म का कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है, तो आपने क्या करना है कि रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 2 चम्मच इसबगोल का छिलका डाल के आपने वो पीना है। और कुछ ख़वातीन होती हैं कि उनको ये इशू रह रहा होता है कि हम लोग कुछ रात को बहुत भूख लग जाती है, लाइक हमें दिन में किसी भी टाइम भूख लग जाती है या फिर स्पेशली रात को भूख लग जाती है। तो आपने क्या करना है कि अपने पास भुने हुए चने रखने हैं और वो खाने आपने। जब भी आपको भूख लगे थोड़े से वो पकड़े और वो आपने खा लेना है। वो बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का भी, उसके अलावा आपके भूख को भी सप्रेस करने में बहुत अच्छा हेल्प आउट करता है। तो ये था डाइट प्लान के हाउस वाइफ्स अपना वेट लूज किस तरह से कर सकती हैं। इस डाइट प्लान में अपनी फिजिकल एक्टिविटी, आपने ये नहीं कहना कि सिर्फ आपने घर के काम कर दिए तो ये आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी एक माइंड गेम होती है। जब तक आप इसको सोच के नहीं करते, आप प्रॉपर्ली आपकी हार्ट बीट फास्ट ना हो, तब तक वो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट नहीं होती। तो इसलिए आपने हमेशा फिजिकल एक्टिविटी को सेपरेट रखना है इन कामों से। ये काम तो चलते रहेंगे, लेकिन आपने फिजिकल एक्टिविटी को लिए सेपरेटली टाइम निकालना है। 30 मिनट्स तो एटलीस्ट आप अपने लिए निकाल ही सकती हैं अपनी हेल्थ के लिए। उसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सीढ़ियाँ उतर चढ़ सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी, इससे भी आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है। उसके अलावा आपने इस डाइट में 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पीना है। हर खाने से आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी आपने लाजमी पीना है, ताकि इससे आपको भूख भी कम लगती है और आपको डाइजेशन भी आपकी प्रॉपर्ली होती है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, स्लिप टू अवेक साइकिल का अपना बहुत ख्याल रखना है। अक्सर होता है कि आप सब कुछ फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन आपको स्लिप टू अवेक साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है, तो इससे आपके हार्मोन्स जो होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, स्पेशली जो आपके हंगर हार्मोन होते हैं लाइक ग्रेलिन और लेप्टिन, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने स्लिप टू अवेक साइकिल को प्रॉपर्ली लेके चलना है, फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर्ली लेके चलना है। और उसके अलावा अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद कभी भी कोई भी चाय नहीं पीनी। बेशक कोई कहवा हो, कुछ भी नहीं आपने खाने के फ़ौरन बाद पीना। हमेशा आधा घंटा मिनिमम उसमें गैप रखें खाने में और आपकी टी में। तो इन बातों को मद्देनज़र रखें और इन टिप्स को मद्देनज़र रखें। उसके अलावा इस डाइट प्लान को फॉलो करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, इन बातों को फॉलो करते रहें, तो 8 से 10 किलो वज़न ईजिली आप कम कर सकते हैं 2 महीने में। तो ये था डाइट प्लान और होप्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट जितने भी डाइट प्लान हो उनकी वीडियोज़ आपको साथ साथ मिलती रहे। आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।